20 में आप आराम से 19-20 उठा सकते हैं, फुल मार्क्स उठा सकते हैं इसमें, अगर आप एक महीना सही से पढ़ते हैं तो। इसलिए हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड जैसे सीजीएल के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, यानी शुरुआत आज ही से हम लोग कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 से 30 सेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। इससे आपका एग्जाम में बढ़िया मार्क्स भी आएगा, क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है और नंबर अच्छा आता है, ठीक है। इसीलिए आपको कंप्यूटर में ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर भी आपका सीजीएल में 20 प्रश्न रहता है, यानी 20 प्रश्न रहता है। अगर 20 को हम 3 से गुना करते हैं तो 60 मार्क्स का हो जाता है, यानी टोटल 60 मार्क्स आपको दिला सकता है कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ से याद कर लीजिए, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो ईस्वी है 1837 ईस्वी को। 1837 ईस्वी को पहला कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट अगला नंबर अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया। आपको प्रश्न पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तो आपको याद करना है 2 सितंबर, 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करें। बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग को। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था परम, ठीक है। उसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, किस जगह पे। तो वो जगह है दोस्तों पुणे। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तब क्या रखना है, इसका जो जनक कहलाता है वह है विजय भटकर, विजय भटकर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम इस तरह बोला जाता है विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है। इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया है, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जनक तो जान गए हम लोग विजय भटकर है, तो कब किया था इसका आविष्कार। तो याद कर लीजिए 1991 में किया था, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तब क्या था दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला में कलकत्ता दिया हुआ, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। नेक्स्ट है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। लैपटॉप जो है दोस्तों वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप दोस्तों याद रखना है एक माइक्रो कंप्यूटर है ना। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र को प्राय कहा जाता है, उसे प्राय क्या कहा जाता है। तो उसे निर्णय विश्लेषण तंत्र कहा जाता है, निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कौन जो है जिसका कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं दोस्तों। टेक्स्ट को स्कैन करना स्कैनर का काम होता है, स्कैनर का काम होता है टेक्स्ट को स्कैन करना, ना कि कंप्यूटर का। इसलिए ये जो है कंप्यूटर का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर। अगला है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है आईसी चिप वह किस पदार्थ का बना होता है। तो रखना दोस्तों वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर जो इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायरवॉल के बारे में इनमें से क्या सही है।
फायरवॉल के बारे में कौन सा सही आपको बताना है। पहला है नियमों के एक सेट का पालन करता है, ये तो बिल्कुल करता है। आगे भी देख लेते हैं। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इन सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला है इनमें से कौन से तेज प्रिंटर है, यानी सबसे तेज प्रिंट करता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर ना, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो लेजर प्रिंटर है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को गौर से देखना है, आपको आंसर बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, कौन परिभाषित कर सकता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो नीचे दिया हुआ है ना, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, यही सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार कंप्यूटर का सबसे अधिक यूज करता है आदमी, यानी सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपसे पता होगा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप आता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैपटॉप आता है, इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत टैबलेट आता है, टैबलेट भी इसी के अंतर्गत आता है। और भी जैसे हो गया आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन भी इसी के अंतर्गत आता है ना। इसलिए सबसे अधिक माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत और भी कुछ आता है, जैसे कि नोटबुक हो गया, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला आते हैं हम लोग, अगला नंबर प्रश्न, अगला है सिम का पूरा स्वरूप क्या है, यानी सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। SIM, सिम का पूरा नाम बताइए, आपका पूरा नाम क्या होता है इसका। तो देखना है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। कंप्यूटर के मुख्य भाग है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितना होता है, इसको रट लीजिए, 6 होता है ना। कंप्यूटर का मुख्य भाग 6 होता है। क्या क्या होता है, एक तो होता है मोनीटर, चलिए हम मोनीटर के लिए एम लिख देते हैं, एक होता है मोनीटर, ठीक है। दूसरा होता है कीबोर्ड, यानी केस इसको लिख देते हैं। दूसरा होता है स्पीकर, तीसरा होता है CPU, है ना, सॉरी चौथा CPU हो गया, और आपका पाँचवा हो जाएगा माउस, है ना, मैं एम लिख देता हूँ माउस, और छठा हो गया प्रिंटर। ये 6 जो होता है दोस्तों ये मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है, टोटल 6 होता है। नेक्स्ट है अगला नंबर, अगला है UPS एक विस्तृत रूप है, यानी UPS का पूरा नाम क्या आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, UPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों UPS का क्या काम होता है, तो UPS का काम होता है लाइन कटता है अगर, यानी बिजली अगर कटती है उस समय कंप्यूटर को कम से कम 4 से 5 मिनट ऑन रखता है, UPS ही ऑन रखता है, ठीक है। UPS का काम होता है कि लाइन सप्लाई अगर कटता है तो उसको बनाए रखने का काम होता है। मानते अगर आपके गांव में लाइन बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है थोड़ा देर में, तो क्या होता है बार बार कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप UPS लगा लीजिए। UPS कम से कम आपका 5 से 10 मिनट आपको चलेगा, 15 मिनट भी चल सकता है, अगर अधिक पावर का रहेगा तो 15-20 मिनट भी चल सकता है ना। इसलिए UPS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग को नहीं आपको बताना है। तो CPU का भाग दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से प्राइमरी स्टोरेज, देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर तो उसी का भाग है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट भी उसी का भाग है, ALU भी उसी का भाग है, ठीक है। यहाँ पर होगा तो प्राइमरी स्टोरेज भी नहीं हो सकती, प्राइमरी स्टोरेज में रैम रोम आता है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज होगा। यहाँ पर हमको लगता है गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर हमको लगता है गलत दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत रैम और रोम आता है, जो कि ये भी CPU का ही एक भाग होता है, उसी के अंदर रहता है ना। सेकेंडरी यूनिट में आता है, जैसे पेन ड्राइव आता है, CD आता है, ये सब तो उसके बाहर होता है, यानी यहाँ पर सेकेंडरी होना चाहिए, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, सिस्टम यूनिट का भाग है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों सिस्टम यूनिट का भाग यहाँ पर CPU हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला नंबर और ये आखिरी नंबर, सॉरी आखिरी क्वेश्चन है, CPU क्या है। तो याद रखना तो CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब इनका फुल फॉर्म आपको पता होगा, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये प्रोसेसिंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आपके CGL एग्जाम में टोटल 20% पूछा जाएगा, इसलिए आपको
पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना है कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें आप 20 में आप आराम से 19-20 उठा सकते हैं, फुल मार्क्स उठा सकते हैं इसमें, अगर आप एक महीना सही से पढ़ते हैं तो। इसलिए आपके पास अभी समय है 1 महीना का, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से इसको कवर कर लीजिए। और हम इस चैनल में कम से कम आपको 20 ये कम से कम 30 सेट का कोशिश कर रहे हैं, 25 से 30 सेट देने का, क्योंकि समय भी 25-30 दिन भी सही से नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम 25-30 सेट देने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।